क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है? क्यों चंद्रदेव का प्रकाश कभी घटता है तो कभी बढ़ता है? क्यों अमावस्या को चंद्रमा गायब हो जाते हैं और पूर्णिमा को सबसे अधिक चमकते हैं? क्या यह सिर्फ खगोल शास्त्र है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा छुपी है? भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी का दिन था। देवलोक और धरती पर हर ओर उल्लास था। भक्तों ने भगवान गणेश को ढेरों लड्डू और मोदक अर्पित किए। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे उन्हें प्रसन्नता से खाने लगे। क्या आप जानते हैं, मोदक को आनंद और ज्ञान का प्रतीक माना गया है, इसलिए गणेश जी को मोदक प्रिय कहा जाता है। मोदकों का भोग लगाने के बाद गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कैलाश लौटने लगे। उनका पेट भरा हुआ था और वे प्रसन्न मन से जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, नियति कभी भी परीक्षा ले सकती है। अचानक मार्ग में एक काला विषधर सांप निकल आया। मूषक भयभीत होकर उछल पड़ा और गणेश जी नीचे गिर पड़े। जैसे ही वे गिरे, उनका बड़ा पेट फट गया और उसमें से ढेरों मोदक बाहर बिखर गए। कल्पना कीजिए, पूरे ब्रह्मांड के पूज्य गणेश धरती पर गिरे हुए और चारों ओर बिखरे मोदक। क्या यह दृश्य किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करेगा? आकाश में बैठे चंद्रदेव यह दृश्य देख रहे थे। वे ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, अरे देखो, देवताओं का पुत्र कितना मोटा और लालची है। मोदक खाकर गिर पड़ा, पेट फट गया और सबके सामने हास्य का पात्र बन गया। अब सवाल उठता है, क्या देवताओं को भी घमंड हो सकता है? क्या सुंदरता और तेज हमेशा विनम्रता के साथ रहते हैं? गणेश जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे चंद्र, तुम्हारे अहंकार और उपहास का दंड तुम्हें भुगतना होगा। आज से तुम्हारा तेज कलंकित होगा। जो कोई तुम्हें देखेगा वह झूठे आरोपों और कलंक का शिकार होगा। श्राप मिलते ही चंद्रदेव का प्रकाश मलिन हो गया। आकाश अंधकार में डूब गया। देवताओं ने देखा कि यदि यह स्थिति बनी रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। चंद्रदेव भयभीत होकर विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी से निवेदन किया, प्रभु, चंद्रदेव का अपराध क्षमा करें। उनका तेज नष्ट हो गया तो दिन रात का संतुलन टूट जाएगा, संसार अंधकार से भर जाएगा। क्या गणेश जी अपना श्राप वापस ले लेंगे या कोई नया समाधान खोजेंगे? गणेश जी बोले, मेरा वचन अटल है। श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जाएगा। पहला समाधान, अब से गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई चंद्रमा को देखेगा वह दोष और कलंक का शिकार होगा, परंतु यदि वह श्यामंतक मणि की कथा सुनेगा तो उसका दोष मिट जाएगा। दूसरा समाधान, चंद्रमा का तेज अब स्थिर नहीं रहेगा। 15 दिन तक वह घटेगा और 15 दिन तक बढ़ेगा। पूर्णिमा और अमावस्या का यही चक्र सदा चलता रहेगा। इस प्रकार चंद्रमा का घमंड भी टूटा और सृष्टि का संतुलन भी बना रहा। तभी से आज तक गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है और चंद्रमा हर 15 दिन में बदलते रहते हैं, कभी घटते कभी बढ़ते। ये कथा हमें यह सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, टिकता नहीं। उपहास करने वाला अंततः स्वयं उपहास का पात्र बनता है। और गणेश जी वचन के पक्के, न्यायप्रिय और करुणामय हैं। तो मित्रों, अगली बार जब आप आकाश में चांद को देखें, क्या आपको यह रहस्यमयी कथा याद आएगी?